सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं फ़िशर फैमिली के बारे में। एल्बिनो पर्सनाटा, फिशरी, ब्लू फिशरी, ग्रीन फिशरीज़ एंड पेल फैलोज़, ओप्लाइंस एंड और भी क्या क्या होता है भाई, और क्या क्रिमिनोज़ होते हैं, डेकिनोज़ होते हैं। जितने भी लोग फ़िशर फैमिली का बिज़नेस करते हैं, पालते हैं या डीलिंग कर रहे हैं, उन लोगों के अंदर आजकल ज़रा सा परेशानी चल रही है। और वो परेशानी ठीक है या नहीं है ये भी सुन लें आज ज़रा सा। देखें, होता क्या है कि मार्केट हमेशा एक जैसी नहीं होती। ठीक है, मार्केट का नाम ही मार्केट जो है वो नाम ही उस चीज़ का है जो फ्लक्चुएट करती रहती है। फ्लक्चुएशन का क्या मतलब होता है? ऊपर नीचे। फ्लक्चुएशन कहते हैं किसी भी रफ्तार में किसी किस्म का जो एक्सेलरेशन आता है उसको हम फ्लक्चुएशन कहते हैं। या मार्केट थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है या एकदम से बढ़ जाती है, एकदम से नीचे आ जाती है, इसको फ्लक्चुएशन कहा जाता है। जैसे लाइट जाती है या लाइट का वोल्टेज ऊपर नीचे होता है तो हम क्या कहते हैं? लाइट जो है ना फ्लक्चुएट कर रही है। तो फ्लक्चुएट करना जो है ये टेक्निकली अगर देखा जाए तो मार्केट बहुत पहले से कर रही है, और ये आज नहीं होता कि एक दिन में हो गया। मार्केट का कारोबार चलता ही ऐसे है। देखिए, मार्केट अजीब सी चीज़ का नाम है। यानी कि एक आदमी ख़रीदता है तो दूसरे के पास से बिकता है, एक आदमी पैसे निकालता है तो दूसरे को मिलते हैं, एक आदमी समझ लें कि पैसा देता है तो किसी को खाने को मिलता है, कोई जब खाता है तो उसका पैसा किसी और को मिलता है। तो पैसा जो है ना बेसिकली रिवॉल्व करता रहता है, आगे पीछे घूमता रहता है। आज मेरे पास है, कल तुम्हारे पास है, परसों किसी और के पास होगा। तो ये तो देखें, दुनिया में भी अल्लाह ताला ने भी एक कायम किया है, एक पूरा निज़ाम बनाया है कि कोई भी एक आदमी सारी ज़िंदगी अमीर नहीं होता रहेगा, या कोई भी एक गरीब आदमी सारी ज़िंदगी गरीब नहीं रहेगा। हमेशा हर बंदे का दिन आता है, हर परिंदे का दिन आता है, हर म्यूटेशन का दिन आता है। हम लोग गलत तरीके से चलते हैं। अब जैसे आजकल लोगों को लग रहा है कि लव बर्ड्स जो है वो ख़त्म हो गए या ख़राब हो गए, मार्केट इसकी, लोग परेशान हैं या पता नहीं क्या हो गया। ये बात सच है भाई कि प्राइस नीचे आ गई है, बहुत सच है ये बात कि बहुत गंदी मार्केट जो है ना नीचे आ गई है अभी इस वक्त। और लेकिन क्या मार्केट ऐसी रहेगी आगे जाके? क्या स्कोप होगा भाई? स्कोप सबका बराबर है। ये अभी फिर दोबारा महंगे हो जाएंगे। डिमांड के ऊपर होता है, सप्लाई के ऊपर होता है। अभी ये कुछ ही दिनों में मैं आपको दिखाऊंगा, ईद ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा मौसम ठीक होगा, फिर लोगों के पास अच्छे से सर्वाइव करना शुरू हो जाएंगे, बच्चे बचेंगे, फिर वो दोबारा एक हाइप क्रिएट हो जाएगी। अब ये सोचने वाली बात है। लोग समझते हैं कि फ़िशर फैमिली जो है ना, ये जो लव बर्ड्स हैं भर गए हैं, अब पूरे पाकिस्तान में भर गए हैं, हर बंदे ने ठसाठस भर ली हैं, तो अब इसकी मार्केट ख़राब हो चुकी है और अब ऐसे ही रहेगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई। नए ख़रीदने वाले 1000 लोग पैदा हो जाते हैं, करोड़ों लोग पैदा हो जाते हैं, करोड़ों अरबों लोग पैदा हो जाते हैं। ठीक है, जब ये सस्ता होगा तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बजरी रखे होंगे, वो ख़त्म करके इसकी तरफ आ जाएंगे कि यार ये सस्ता हो गया, थोड़ा सी ये भी डाल लेते हैं। तो चीज़ बिकना बंद नहीं होती, प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है यार। फिंचों की देख लो आप, कभी ऊपर है कभी नीचे है, फिर कभी ऊपर है फिर कभी नीचे है। इसी तरह बजीज़ की देख लो। अब आजकल बजीज़ जो है कॉन्स्टेंटली चल रहा है 300-400 पे। जैसे ही थोड़ा बहुत सीज़न अच्छा हो जाएगा, ये देखिएगा आप, मैं आपको ख़ुद दिखाऊंगा, सेट हो जाएंगे सारे के सारे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इनसे परेशान नहीं हुआ करें कि फ़लानी चीज़ नीचे आ गई। भाई तुमने इस वक्त जो चीज़ रखी हुई है ना, अगर तुमने लव बर्ड नहीं रखे हुए, मिसाल ले लो कॉकटेल रखे हुए, तो क्या कॉकटेल की प्राइस कभी नीचे नहीं आती या कभी आई ही नहीं है? भाई हो जाती है। 500 नीचे आ जाती है, फिर 500 ऊपर चली जाती है, फिर कभी 500 नीचे आती है, फिर 2000 ऊपर चली जाती है, कभी कभार 2-3 हज़ार ऊपर चली जाती है। लोग समझते हैं कि बस ये तो अब ऊपर ही जाती रहेगी, फिर 2000 नीचे आ जाती है। तो ये ऊपर नीचे जाना जो है ये तो खुशहाली है ना, यही तो गेम है सारी। अगर इसको एक जैसा कर देंगे तो बिज़नेस कहाँ चलेगा यार? नए बंदे तो घुसेंगे नहीं इस फील्ड में। फिर जो जिसने रखे में अमीर आदमी मज़ीद अमीर हो जाएगा, और जो बेचारा नया आने वाला है वो उसकी फटती रहेगी सारी ज़िंदगी कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, इतने महंगे हैं, फ़लाना है, ऐसे है वैसे है। तो मार्केट का फ्लक्चुएट होना, इट्स अ हेल्दी एक्टिविटी, ये हेल्दी होती है। जैसे आप हार्ट बीट देखते हैं बंदे का, अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा, किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह न करे को मसला हो गया, अब उसका ऑपरेशन हो रहा है, सामने एक मॉनिटर रखा होता है जो हार्ट बीट दिखा रहा होता है, टोट करके वो सीपी दिखा रहा होता है, आपकी हार्ट बीट दिखा रहा होता है कि किस तरह से ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। तो आप वो लकीरें देखा करें कि वो कहते हैं बंदा ज़िंदा तब तक है जब तक ये लकीरें ऊपर नीचे हो रही हैं, फ्लक्चुएट हो रही हैं। जैसे ही वो लकीर सीधी हो जाती है तो इसका क्या मतलब होता है? बंदा डेड हो चुका है। तो भाई जब दिल की धड़कन ऊपर नीचे होती रहती है सारी ज़िंदगी, जिससे आपकी ज़िंदगी चल रही है, तो फिर मार्केट का ऊपर नीचे होना कौन सी इतनी बड़ी बात है यार? आपके दिल की धड़कन जब ऊपर नीचे होती है तो क्या आप मर जाते हो? क्या अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो मार्केट ऊपर नीचे होने से तो ये तो खुशहाली होती है।
अब मार्केट सारी ज़िंदगी एक ही पाथ में, एक ही वे में ऊपर नहीं जाएगी भाई। ऐसा नहीं होता कि सारी ज़िंदगी बस एक ही टाइम पे ऊपर जाती रहेगी जाती रहेगी। कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ ने नीचे आना होता है, उसके बाद फिर ऊपर जाना होता है। यही लाइफ है। देखें कितने लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कई सालों बाद लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और मैं मर चुका हूँ, ऐसा भी हो सकता है। या कहीं देखने वाले ऐसे होंगे जो बड़े बुज़ुर्ग होंगे, वो इस दुनिया में ना रहें मेरी कुछ वीडियोस देखने के बाद, या मैं ना रहूँ। तो उससे दुनिया तो नहीं रुकती ना। जब दुनिया नहीं रुकती तो मार्केट कैसे रुक सकती है भाई। बहुत सारे नए लोग आ जाते हैं, बहुत सारे पुराने लोग चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। पैसा घूमता रहता है लोगों के पास, आज तुम्हारे पास, कल मेरे पास, परसों मेरे बराबर वाले के पास, उसके बाद फिर किसी और के पास। तो ये तो निज़ाम ज़िंदगी है। काम करते रहो, मेहनत करते रहो, इंतज़ार करते रहो। सबसे बड़ी चीज़ होती है इंतज़ार। मेरे अंदर एक बड़ी गंदी बीमारी है। अगर मुझे इंतज़ार करना पड़ जाए ना तो मैं समझता हूँ शायद मैं हार गया, मुझे ऐसा लगता है। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। इसको मैंने बहुत मुश्किल से क्योर किया है और अब मैं इस पर बहुत फोकस करता हूँ कि मैं सब्र करूँ, चीज़ों में टाइम ले लूँ। बिकॉज़ कारोबार में इस तरह नहीं होता कि आप आज खड़े हो गए, कल काम शुरू हो गया, परसों आपको इनकम आ गई। ऐसा नहीं होता यार। ये तो ब्रीडिंग करवाना तो कुछ भी नहीं है। लोग तो दुकानें खोल के बैठे हुए हैं करोड़ों रुपए की, और अभी तक तो उनकी बिक्री भी शुरू नहीं हुई। 6 महीने हो चुके हैं, वो दुकान का बिल दे रहे हैं और किराया दे रहे हैं, लेकिन बिक्री नहीं हो रही उनकी। तो 6 महीने वेल इनफ होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर किसी दुकान का एक्सपेंसेस तुम्हारे सर पे ला के रख दूँ ना, बोलूँ कि खाली 3 महीने संभाल लो इसको, आप रो दोगे, आप भाग जाओगे वहाँ से, गायब हो जाओगे, आप शहर छोड़ के निकल लोगे साइड पे। क्यों? क्योंकि कौन बर्दाश्त करे भाई। लेकिन कई लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं इस तरीके से। जब उनमें इतना दम है, वो अपने हिसाब से जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से जितना कर सकते हो आप उतना कर लो। बर्ड का ये थोड़ी होता है कि बर्ड बिकेगा नहीं, अल्लाह ना करे। ये जो ब्लू मास्क आप सामने देख रहे हो, ये वाइट चेस्टेड ब्लू मास्क जो है, पर्सनाटा जो है, ब्लू पर्सनाटा, वॉयलेट पर्सनाटा, ये आपको याद है कितने सस्ते हो गए हैं? ये अभी भी बिक रहे हैं, अभी भी बिक रहे हैं। खूबसूरत है ना, प्यारे लगते हैं। मुंह काला है, सीने का कलर और है, फिर नीचे बॉडी का कलर और है तो ब्यूटीफुल चीज़। अब रेट इतना नीचे आ गया है, लेकिन चीज़ चल रही है, बिक रही है भाई। जब ये बिक रहा है तो ऑफलाइन में क्या कोई क़यामत आ जाएगी? ऑफलाइन में कौन सा कोई रुकावट आ जाएगी? ऑफलाइन भी बिकेगा। एक चीज़ ऐसी है जो मुझे अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्या बात है, लोगों को, आप लोगों को अच्छी लगती होगी, आपका दिल टूट जाए हो सकता है मेरी बात सुन के। उस चीज़ का नाम है क्रीमिनो। यार मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि क्रीमिनो की प्राइस इतनी ज़्यादा कैसे है। क्रीमिनो की मैं शक्ल देखता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि यार इसमें इस प्राइस वाला तो कुछ भी नहीं है बात। यानी क्रीमिनो से लाख गुना बेहतर मुझे येलो चेस्टेड जो ब्लैक फेस पर्सनाटा होते हैं ना, वो लगते हैं मुझे। पता नहीं क्रीमिनो इतना महंगा कैसे है, वजह क्या है? पूरा क्रीम है और उसकी चोंच है, और क्या है यार, वो कुछ भी नहीं है। यानी आप देखें, ये जो लोटिनो में से अक्सर निकल आते हैं, जो कॉमन रोजी कोली लोटिनो होता है, उसमें भी एक क्रीमिनो आता है, वो उल्टा वो ज़्यादा खूबसूरत होता है। अब वजह ही नहीं समझ में आ रही ना। कलर कॉम्बिनेशन भी कोई इतना ख़ास नहीं है, लेकिन ऑफलाइन बहुत खूबसूरत होता है, प्यारा लगता है ऑफलाइन। मुझे ऑफलाइन बहुत अच्छा लगता है। ब्लू ऑफलाइन जो हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, वॉयलेट ऑफलाइन, ब्लू ऑफलाइन, और एक मैंगो फेस ऑफलाइन आता है, वो भी बहुत क्यूट लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ये क्रीमिनो का मुझे नहीं समझ में आया कि क्या ब्यूटी है। एक भाई मुझे कह रहे थे बुला के, यार क्रीमिनो तो ऐसा लगता है जैसे मैंगो है, मैंगो। तो मैंने कहा तो फिर रोजी कोली लोटिनो भी मैंगो ही है। मतलब उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। कितनी हाई प्राइस कैसे है क्रीमिनो की? वो तो खैर अब बहुत नीचे आ गई है, अब पहले जितनी थी उससे भी बहुत ज़्यादा नीचे आ गई, लेकिन अभी भी यार मुझे नहीं पसंद आता कि यार ये कितना इतना एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है ये। तो ये चीज़ें आप ऑफलाइन लेके डाल लें, किसी को डालने हैं तो कोई ऐसा मसला थोड़ी है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ किसी को। देखो मार्केट की अपडेट देना मेरा काम है। जब मार्केट नीचे होगी मैं बताऊँगा नीचे है, जब ऊपर होगी बताऊँगा ऊपर है। लेकिन मेरे ऊपर नीचे बताने से ये मतलब नहीं है कि वो सारी ज़िंदगी ऊपर रहेगी या सारी ज़िंदगी नीचे रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट को चलने दो, हमेशा मार्केट को चलने दिया जाता है। जैसे चल रही है चल रही है, चलती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी। बजरी के बारे में लोग कितना बोलते हैं, ये तो 400 का है, 300 का है, दफ़ा करो, मत रखो मत रखो। तो फिर मार्केट में इतना बजरी आ कहाँ से रहा है? आप मुझे बताओ, मार्केट में बजरी कहाँ घूम रहा है इतना सारा? आप लोग सब ख़त्म कर दो, फिर सब लोग ख़त्म कर दो ना। रखते भी हो फिर बोलते भी हो, फिर या तो रखना बंद कर दो, खुद ही रेट ऊपर आ जाएगा। लेकिन कोई रखना बंद ही नहीं कर रहा ना, सब लोग रख रहे हैं, तो इसका मतलब है फ़ायदा हो जाता है यार। ऐसा कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वैरायटी पे काम करो, वैरायटी रखो, थोड़े बहुत कॉकटेल लेके डाल लो, थोड़े बहुत ये लववर्ड लेके डाल लो, फिशर लेके डाल लो, थोड़े बहुत जो है वो जावा शावा खुली छोड़ दो, थोड़ी बहुत फिंचे डाल लो साथ ही साथ। एक सेटअप को टाइम दो, उसको चलने दो जिस तरह वो चल रहा है। परेशान नहीं हो किसकी कीमत कहाँ जा रही है किसकी नहीं जा रही। आपका ये काम नहीं है, आपका काम है बर्ड की खिदमत करना। बाकी बर्ड आपको खुद यार कमा के देगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। अब ये तो नहीं है ना कि आप सारा इनकी गर्दन पकड़ के बैठ जाओ सारा दिन कि ये ब्रीड नहीं कर रहे या करेंगे तो फिर पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। और दूसरा ये कि यार
आप लोगों में से जितने भी लोग हैं ना, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है भाई, उनको नोटिफिकेशन इसलिए नहीं मिलते क्योंकि आप मेरी बेल आइकन पे जाओ, वहाँ पे जो ऑल होगा ना, ऑल पे क्लिक कर दो। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ऑल पे क्लिक करो, तब आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अभी आपको ऑल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं मिलते, आप ये काम करोगे आपको मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।